छल होता है, वो दिखावटी जीत का छलावा होता है। जो सबसे ज्यादा उसी को छलती है जिसके छल करके जीत का नाटक रचा है। ये पूरा नाटक है इनका, भारतीय जनता पार्टी का। ये जश्न मनाना, लड्डू के नीचे लड्डू को रखने वाली जो वो थोड़ा बहुत जो मिठाई वाले लगाते हैं, बिना हटाए लड्डू खिला देना, ये सब नाटक था। ऐसी जीत जीतने वालों को कमजोर करती है, नैतिक रूप से उनके जमीर को मार देती है। बिना जमीर के जीने वाले अंदर से खोखले होते हैं। ऐसे लोग सबके सामने अपने को ताकतवर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अकेले में आईने में अपना मुंह देखने से भी डरते हैं। भाजपा का हारने का डर तो उसी दिन साबित हो गया था जिस दिन उसने पीडीए के अधिकारी कर्मचारियों को चुनाव से हटा दिया था, जिससे इनके अपने लोग वहां सेट किए जा सकें और धांधली की गवाही देने वाला कोई न हो। हमने तो भाजपा की बदनीयत को समझकर तब ही विरोध किया था, लेकिन जब शासन प्रशासन ही दुशासन बन जाए तो लोकतंत्र के चीरहरण को कौन रोक सकता है। ये बेईमानी कोई नई नहीं है इनकी। चुनाव में धांधली करना और धांधली का परिणाम हमने सबने कैमरे पे देखा था। तो एक विधायक को भी अपमानित होना पड़ा था और इनकी धांधली सीसीटीवी की वजह से चंडीगढ़ में पकड़ी भी गई थी। जिनकी उंगलियों पर निशान नहीं है उनके भी वोट डाले गए हैं। ये विधायक जी बैठे हैं, वो जानते होंगे। इनकी विधानसभा में बड़े पैमाने पे लोग हैं जिनकी उंगलियों पे किसी के निशान नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि उनका वोट डल गया है। जिनकी उंगलियों पर निशान नहीं है उनके भी वोट डाले गए हैं। चुनाव आयोग अपने दस्तावेजों में देखे कि जिनका नाम दर्ज है वो बूथ तक पहुंचे भी या नहीं। जिस समय ये जांच होगी कि लोग बूथ तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ईवीएम की कोई फॉरेंसिक जांच संभव हो, अगर ईवीएम की कोई फॉरेंसिक जांच संभव हो तो बटन दबाने के पैटर्न से ही पता चल जाएगा कि एक ही उंगली से कितनी बार बटन दबाया गया है। और अगर ये संभव हो तो ये पता किया जा सकता है कि एक ही उंगली से कितनी बार बटन दबाया गया है। और सुनने में यहां तक आया है कि जो लोग बाहर थे उनको चिन्हित पहले ही कर लिया उन्होंने। जो लोग बाहर थे उन्हें चिन्हित पहले ही कर लिया और उनके वोट भी इन्होंने डाल दिए। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग है। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का मामला है जो कोर्ट की निगरानी में होने वाली मतगणना में कैमरे के सामने हेराफेरी कर सकते हैं। वो अपने लोगों के बीच बूथ के बंद कमरे में क्या नहीं कर सकते। अगर पीडीए के अधिकारी कर्मचारी बदलकर धांधली न की होती तो भाजपा एक भी सीट के लिए तरस जाती, जैसे कि लोकसभा चुनाव में हुआ था। जब ऐसी व्यवस्था मिल्कीपुर में नहीं हो पाई तो वहां का चुनाव भी सरकार ने टाल दिया। और धांधली करने के लिए ही, और इस बात की भनक जब पड़ गई सरकार को कि जो लोग छुट्टी पे आए हैं वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर करके जाएंगे, तो इन्होंने चुनाव की तारीखें बदल दी थी। एक देश तब एक लोकतांत्रिक क्रांति की ओर बढ़ने लगता है जब उसे कहीं से भी इंसाफ की उम्मीद दिखाई नहीं देती। महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और चुनावी धांधली से आक्रोशित समाज एक सीमा तक ही सहता है।
इतनी सी बात तो अनपढ़ भी समझता है कि पेट की आग कभी भी उसको नहीं जिता सकती जिसने रोटी छीनी हो और जिसने रोजगार छीना हो। भाजपा ने रोजी रोटी, मान सम्मान, सौहार्द, भाईचारा सब छीन लिया है। भाजपा संविधान से लेकर के आरक्षण तक सबको खत्म करने पर उतारू है। ऐसे में भला उसे वोट कौन देगा? चुनाव के दिन जब निहत्थों पर बंदूक तानी गई थी तो भाजपा की कमजोरी सारी दुनिया के सामने आ गई। एक साहसी महिला ने जिस समय अपना वोट देने के अधिकार का कागज बंदूक के सामने तान दिया, भाजपा उसी समय हमेशा के लिए हार गई थी। लोकतंत्र में ऐसा तमाशा आज तक किसी ने नहीं मारा जिसकी गूंज भाजपाइयों को रात में सोने नहीं देगी। सत्ता की भूख ने तो भाजपा को पहले ही बीमार बना दिया था, अब तो वो सो भी नहीं पाएंगी। हमें तो भाजपा के लोगों पर अब तरस आता है, लेकिन जनता कह रही है ये वो लोग नहीं जिन पर तरस किया जाए। भाजपा सोच रही है कि इन परिणामों से पीढ़ी हताश होगा, तो वो गलत सोच रही है। अन्याय और पीड़न लोगों तो तोड़ता नहीं समझ, जोड़ता है, तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है लोगों को। उत्पीड़न और अन्याय कभी भी लोगों को तोड़ता नहीं है, जोड़ने का काम करता है। हमने पहले भी कहा कि आज फिर कह रहे हैं, सदियों से पीडीएस समाज का जो उत्पीड़न और अपमान प्रभुत्ववादियों ने किया है, उसका दर्द पीडीए ही समझ सकता है। पीडीए दर्द का रिश्ता है, यही दर्द पीडीए को लगातार जोड़ रहा है। ये एकता ही भाजपा की चिंता का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। क्या पीडीए एक क्यों है? पीडीए एक साथ क्यों खड़ा है? भाजपा की बुनियाद हिल चुकी है। एक बार सोच के देखिए, भाजपा को भला वोट कौन दे रहा है? क्या वो गरीब जो महंगाई का मारा है, या वो पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक के आदिवासी जिसका भाजपा राज में लगातार शोषण हो रहा है, जिसका आरक्षण मारा जा रहा है, या वो किसान जिसको खाद नहीं मिल पा रही है, या जिसकी फसल छुट्टा पशु खा जा रहा है, या जिसकी फसल की कीमत उसे नहीं मिल रही है, या वो मजदूर जिसे बेकारी के कारण मजदूरी नहीं मिल रही है, या वो दुकानदार जो मंदी का मारा है, या वो कारोबारी व्यापारी जो भ्रष्ट जीएसटी और भाजपाई चंदे की रसीद काटने वालों से परेशान है, या वो महिला जो यूनिवर्सिटी कैंपस तक में सुरक्षित नहीं है, या वो सरकारी कर्मचारी जिनके ऊपर भ्रष्टाचार करने का दबाव है, या जिनकी पुरानी पेंशन तक छीन ली गई, या वो पत्रकार जिनको निर्वस्त्र करके पीटा जा रहा है, या वो जो नौकरी के लिए धरने पर बैठे थे, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, या पुलिस का हो, या अग्निवीर भर्ती का हो, या जज की परीक्षा में कॉपी बदलने का, या परीक्षा में पेपर लीक का, रद्द होने का, या कोर्ट में रिजल्ट फंस जाने वालों का। इन सब बातों से लाखों निराश युवा हैं और उनके हताश परिवार के करोड़ों लोग अब भी सरकार के विरोध में खड़े हैं। सच तो यह है, भाजपा को 5% लोग भी वोट नहीं दे रहे हैं। इनकी जीत में वोट की कोई भूमिका ही नहीं है। ये तंत्र की हेराफेरी से जीतने वाले लोग हैं और वोट को लूटने वाले लोग हैं। इसलिए ये चुनाव निष्पक्ष नहीं था। ये बेईमानी से और वोट को लूट करके चुनाव जीता गया है।